जय माता शाह, जय श्री कर्ण जी महाराज की। मैं आज आपको कुछ ऐसी विशेष बातें बता रहा हूँ जो परिक्रमा देते समय आपको विशेष ध्यान रखना है और ऐसा क्या कुछ करें जो अपनी यात्रा सफल रहे, सुखद रहे, और क्या क्या हम सावधानियां बरतें जिससे यात्रा भी सही हो और ओण की पवित्रता बनी रहे और हमारा जो कुछ हो सके इस यात्रा के दौरान माँ की सेवा हो सके। मैं ऐसी कई खास बातें बताऊंगा जो यात्रा के दौरान हम सब के लिए, आपके लिए अच्छी रहेगी और उससे माँ प्रसन्न होगी। क्योंकि अच्छे काम कोई भी करे माँ प्रसन्न होती है और माँ हर भक्त के उतनी नज़दीक है जितनी कोई ज़्यादा भक्ति करता हो, कम भक्ति करता हो। माँ हर एक के साथ है। मगर इस ओण परिक्रमा के दौरान ऐसी कई बातें हैं जिनको आप विशेष ध्यान रखना है, उसके बारे में आज मैं पूरी वीडियो बताऊंगा। आप पूरा वीडियो ध्यान से पूरा देखें, विस्तार से सुने। एक एक बात पर ऐसी कई बातें हैं जो आप पहली बार सुनेंगे, मनन करेंगे। जय माता दी शाह। आइए, आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। जो हमने करणी माता इतिहास के बारे में जानकारी प्रारंभ की है उसको देखते हुए आज मैं आपको जो माँ की ओण की परिक्रमा है जो हर कार्तिक चौदस को लगती है, साल में एक बार बड़ी परिक्रमा, वैसे हर भक्त हर चौदस को लगाते हैं। यह परिक्रमा बड़ी है और इस बार की परिक्रमा जो है 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, यानी कि ये लगातार 3 दिन तक रहेगी। तो उस 3 दिन के दौरान में बहुत भारी भीड़ यहाँ इकट्ठा होगी माँ के दरबार में। और यहाँ भीड़ को देखते हुए माँ की परिक्रमा में मंदिर ट्रस्ट द्वारा, श्री करणी निधि विन्यास द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। और ये जो परिक्रमा है वो परिक्रमा शुरुआत मंदिर से होती है और मैं आज उस स्थान पे खड़ा हूँ जिस स्थान पर माँ भगवती ये ओण की पवित्र परिक्रमा प्रारंभ होती है। और यहाँ ये मैं आपको आगे बोर्ड दिखाऊंगा, यहाँ से शुरू होती है माँ की ये जो 12 कोस की परिक्रमा है, 36 किलोमीटर लगभग है ये। और 12 कोस परिक्रमा की शुरुआत ये जो नागौर और बीकानेर रोड है, तो मंदिर से ये 3 किलोमीटर दूर, ये आप अभी आपने दर्शन किया मंदिर कर्ण बोल्टी का, जहाँ ये मंदिर माँ का छोटा बना हुआ है, यहाँ से प्रारंभ होती है। ये जो स्थान है, इस स्थान से माँ भगवती श्री करणी माता की ओण की परिक्रमा प्रारंभ होती है। लाखों भक्त इस दिन इस ओण की परिक्रमा लगाते हैं माँ के जयकारे के साथ। और यहाँ अब यहाँ से आप देखोगे माँ की ओण के जो बेर के पेड़ हैं वो लाखों करोड़ों मात्रा में पेड़ है माँ के दरबार के। और हर एक माँ के ओण के अंदर जो बेर के जितने पेड़ हैं, बोरडियाँ हैं, पवित्र है, पावन है। मैं इसके बाद आपको फिर डिटेल से बताऊंगा। ये स्थान यहाँ से प्रारंभ है और मैं आज आपको, ये आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि घर बैठे जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ होती है उस परिक्रमा का आप दर्शन कर पा रहे हैं। और इस वक्त देखते हैं आपकी ये, मैं मानता हूँ आप दर्शन कर लिए तो आपकी ओण परिक्रमा का माँ का पुण्य प्राप्त किया है। और इस पूरे मैं ओण परिक्रमा के कवरेज के अंदर कोशिश करूँगा कि ओण के बारे में आपको डिटेल जानकारी दूँ। परिक्रमा क्यों लगाई जाती है, इसका माहात्म्य क्या है, और परिक्रमा लगाना और परिक्रमा लगाने से क्या फल मिलता है और अपन ऐसा क्या काम करें जिससे परिक्रमा अपनी फलीभूत हो। वैसे माँ सबके साथ है, सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। हर भक्त अपनी आस्था के साथ आता है और परिक्रमा को सहर्ष पूर्ण करता है। महिलाएं, बाल बच्चे, बुजुर्ग सब लोग आते हैं। विस्तार से आपको बताऊंगा। जय माता दी की। यह है रेलवे लाइन है नौका रोड की तरफ। जब अपन उस तरफ से इस तरफ से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, यह परिक्रमा घूमते 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 ये मध्यांतर में अभी दिखाऊंगा आपको मैं, उधर बीकानेर की तरफ जाते हैं, तब पलाना की तरफ।
वहाँ मध्यांतर में वो यानी कि ओवन की परिक्रमा आदि हो जाती है, उस तरफ एक रेल लाइन आती है, या वापस जब यहाँ आकर के परिक्रमा पूर्ण होती है, ये कुछ भक्त खड़े हैं रेल लाइन तरफ, ये रेल लाइन आती है और दोनों रेल लाइन क्रॉस करने के बाद में परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। टैक्सी द्वारा, खुद के साधन द्वारा कैसे परिक्रमा पूरी की जाए, मैं डिटेल आपको फिर बताऊंगा। जय माता दी। ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये माँ की भव्य और पवित्र पावन ओरण, जिसके लिए हर भक्त अपने आप में इतना हंस खुश के तैयार होता है 1 साल पहले कि जब कार्तिक चतुर्थी आएगी मैं माँ की परिक्रमा लगाऊंगा, और वो लगाता है। सह परिवार आता है और माँ के हाजिर लगाता है। व्यवस्थाएं उसको जो जैसी मिले सब स्वीकार कर माँ के श्री चरणों में अपने आप को पूर्ण समर्पित करता है, और वो परिवार धन्य है। धन्य है वो हर भक्त जो माँ की परिक्रमा लगाते हैं। एक बोरडी, एक बेर का पेड़ देख के जितनी खुशी उसको होती है, एक भक्त को होती है, क्योंकि हर बेर के पेड़ में एक एक इष्ट, उसके एक आराध्य देवगण मौजूद हैं। क्योंकि माँ का एक चमत्कारिक पवित्र जो ओरण है, इसका इतिहास मैं आपको बताऊंगा। आप एक बार दर्शन कीजिए, दर्शन लाभ लीजिए। ये 12 कोस क्षेत्र में फैली हुई माँ की पवित्र ओरण, 10,000 बीघा ओरण, जिसके दर्शन कर पा रहे हैं। और आपके सौभाग्य से अभी आपको सूर्य भगवान के साथ दर्शन हो रहे हैं। ये अपने आप में संयोगी है, सूर्य की साक्षी में ओरण के पावन दर्शन। जय माता जी की जय। माँ के पावन बोरडी धोक, बोरडी मंदिर, और यह बीकानेर तरफ रास्ता। यहाँ आके ओरण परिक्रमा लगभग आधी दूरी तय कर लेते हैं भक्तगण। और यहाँ ये आदि छोटे छोटे मंदिर, हर भक्त की ये आस्था आराधना है। हे माँ, आज हम आपके दरबार में अपनी हाजिरी के साथ साथ एक छोटा सा मन की मुराद करने वाला, तो कहते हैं ना, ये घर की ईंट लगती है 7 फीट जब सिर होता है तब। और यहाँ छोटे छोटे मंदिर बना के, मकान बना के ये अपने आप में माँ के दरबार में हाजिर लगा रहे हैं। हे माँ, हमें इतना आशीर्वाद देना कि आपकी कृपा से हमारे घर छोटा एक, हम भी अपना घर बनाए हैं, एक आसरा बनाए, जहाँ आपके नित्य के पूजा पाठ हम करें, आपको पल पल याद करें। और आपके आशीर्वाद से यह मंदिर जिनके दर्शन कर रहे हैं, इनके दर्शन के बाद हमारी हर मनोकामना मुराद पूरी हो, और हम भी एक अपने घर परिवार में छोटा घर बनाएं। और ये वैष्णव गांव से निकलते ही बीकानेर तरफ रास्ता है, ये पलाना की तरफ जाता है, पलाना बीकानेर। और ये है निकासी, यहाँ से द्वार, प्रवेश द्वार वैष्णव का। हम अभी जा रहे हैं बीकानेर तरफ, तब जाते टाइम और उधर जा रहे हैं आते टाइम, ये वैष्णव में प्रवेश द्वार है। और ये भव्य ओरण चारों तरफ फैली हुई है। और यहाँ छोटे मोटे सैकड़ों लोगों ने अपने घर बनाए हैं। और ये हरी भरी ओरण देखते ही मन आनंदित होता है, क्योंकि माँ की ओरण है, ऐसी पावन ओरण। माँ के श्री दरबार में माँ के दर्शन, पावन ओरण के दर्शन, और इस पावन पवित्र भूमि जो स्वर्ग से कम नहीं है, जहाँ 8 तीर्थ का पुण्य प्रताप एक साथ मिलता है, ये है माँ का दरबार वैष्णव। जय माता दी। ये जो अपना ओरण परिक्रमा है क्यों लगाते हैं? क्योंकि ओरण परिक्रमा का मातम ये कि जब करणी माँ का सबसे छोटा पुत्र लाखन जी, लक्ष्मण जी थे, वो कार्तिक मास में कौलाय स्नान करने गए। हम नाम लेते नहीं हैं, मगर आपको बताने के लिए आवश्यक है। तो उस दौरान उनकी तालाब में डूब मृत्यु हो गई। तो शरीर को देशों को लाया गया, जैसा कि मैंने कुछ पहले भाग में आपको दिखाया पूरा वृतांत। और आज परिक्रमा के तहत मैं आपको ये बता रहा हूँ कि परिक्रमा के दौरान हम क्या क्या सावधानी रखें, क्या ऐसा कुछ करें जो हम सब के लिए अच्छा रहे और माँ की अपना कृपा बनी रहे। तो लड़के को वापस जिंदा किया, और इसी दिन सब देवगण इस माँ के जो पुत्र को जिंदा करने का जो सबसे बड़ा चमत्कार, सृष्टि में ऐसा कुछ चमत्कार जो आज तक लगभग कई देवियों ने नहीं किया है।
मतलब धर्मराज से वार्तालाप हुए तो मैं हम इस पुत्र ले जाओगे, जिंदा करोगे, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, षष्ठी में और भी कई देवियाँ अवतार लेगी। तो माँ ने वचन दिया कि मेरी संतान आज तेरे पास आएगी नहीं और इसको मैं लेके जाऊंगी, क्यों आज तक ऐसी कोई माँ हुई नहीं जो पुत्र को लेने आई हो। मेरी संतान हमेशा मेरे पास रहेगी। यह धर्मराज को वचन दिया यमराज को। तब से देपावत ये काबे मंदिर बनते हैं और काबे वापस देपावत, जीवन मरण सारा मंदिर के माँ के चरण पास में। तो उस दृश्य को देखने सब देवगण पधारे, माँ की लीला को देखा, चमत्कार को जाना। इतनी बड़ी माँ ने जो चमत्कार दिखाया बताया है, यह दुर्लभ है। जब माँ की लीला देखी यहाँ आकर सब देवगण ने, ये बिलौना करना, गायों को रखना, परिवार के साथ रहना, ये अद्भुत रमणीक दृश्य लगा। और उन्होंने कहा हम अब वापस जाएंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे। तो माँ ने निवेदन किया कि ये तो मेरा लीला, मेरा परिवार यहाँ है और रखना संभव नहीं रहेगा। तो यहाँ जाल के पेड़ प्रचुर मात्रा में ज़्यादा थे, उनको वापस माँ ने बेर के पेड़ रूप में हर देवगण को स्थापित किया। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास इस पवित्र ओरण में होता है। और ये रात्रि परिक्रमा अब 3 दिन लगती है, 13 से शुरू हो जाती है, 13, 14 और अगले दिन तक। तो 3 दिन में यात्रा में अपने हिसाब सुविधा से यात्री आते हैं और अपनी परिक्रमा लगाते हैं। तो माँ की ओरण की परिक्रमा एक तरह से 33 करोड़ देवताओं की परिक्रमा हो जाती है। और इस दौरान विशेष बात यह है, सबसे मंदिर ट्रस्ट द्वारा भी आग्रह किया गया है, हमेशा करते हैं कि भी ओरण की पवित्रता बनी रहे। एक तो इसमें विशेष क्या है कि ओरण की इस जो संख्या आजकल भीड़ बढ़ने लगी है, पहले कुछ लोग आते थे, आजकल लाखों लोग आ रहे हैं। तो साफ सफाई इस पवित्र ओरण को रखना अपना पहला फर्ज बनता है। हर वक्त अगर 33 करोड़ देवताओं की ये एक एक मंदिर की एक एक देवली की पूजा है, ओरण परिक्रमा लगाना मतलब एक एक ओरण की बेरड़ी के पैर, एक एक माँ प्रत्येक देवताओं की परिक्रमा लगाना और उनका एक एक पूजा स्थान है ये। तो इनमें अपन कोई भी कोताही क्यों बरतें, साफ सफाई विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कहीं भी कोई अगर डस्टबिन बना हुआ है, जितना हो सके आप अपने साथ साधन कम ले जाइए। और जिनका उपयोग आप ले रहे हैं, जगह जगह सेवाओं का लाभ जो भक्तों द्वारा की जाती है, मंदिर द्वारा की जाती है, तो उस सेवा लाभ लेने के बाद में आप डस्टबिन में आज कहीं भी हो तो वहाँ उसको सुरक्षित जगह पर ही आप डालें। और सभी जो लंगर लगा रहे, सेवा लगा रहे हैं, सबसे ये कहा हुआ है कि भी अपने पास में एक ऐसा डिब्बा, ड्रम या छोटा मोटा खड्डा साइड में जो नुकसान ना हो वो स्थान रखो, ताकि उसमें आप डस्टबिन साइड डालते रहो और बाद में उसको या तो मिट्टी में बूर दो या उसको नष्ट करो, ताकि ये इसकी उनकी पवित्रता बनी रहे और कूड़ा करकट ज़्यादा फैले नहीं और गंदगी का यहाँ फैलाव ना हो। और एक ओरण परिक्रमा के दौरान दारू पीकर यात्रा करना पूर्णतः वर्जित है, मना है। और दारू यहाँ अगर कोई भूले भटके कहीं कोने के किसी भक्त को सेवा दे भी रहा है तो वो पूर्णतः मना है। आप सब विशेष ध्यान रखें और अपनी यात्रा कतारबद्ध तरीके से आराम से शांति से माँ के जय के साथ करते रहें। और विशेष आग्रह महिला भक्तों से है, भक्तगणों से, माताओं बहनों सबसे है कि ओरण परिक्रमा में ऐसा कहीं भी कोई महात्म्य नहीं है कि दीपक जलाकर ही माँ का पुण्य प्राप्त करें। दीपक कहीं भी न जलाएं, माँ की ज्योत आरती के दर्शन करें और अपनी यात्रा प्रारंभ करें और माँ का स्मरण मन में ही रखें। क्योंकि यह ओरण परिक्रमा में दीपक अगर कहीं एक साथ आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, किसी महिलाओं के, बच्चों के कपड़ों को छूने की ज़्यादा आशंका रहती है, तो कोई ऐसी हानि ना हो। हालांकि माँ भगवती सबका ध्यान रखती है, मगर हमें दीपक कहीं पर नहीं जलाना चाहिए। इनका कोई ओरण में माते में नहीं है कि दीपक जलन से क्या होगा क्या नहीं होगा। माँ प्रसन्न रहेगी कि आप जितने सकुशल अपने घर वापस पधारें और माँ के ओरण परिक्रमा लगाएं और अपने आप को और साथ वालों को सबको सुरक्षित रखें, क्योंकि दीपक जलन से
कुछ ऐसी घटना ना हो, इसलिए यह पूरा मंदिर ट्रस्ट द्वारा मना किया गया है। और आगे पीछे जो भक्तों की कतार यात्राएं हैं, हर भक्त का एक दूसरा अपना ध्यान रखें और सुचारू रूप से शांति प्रिय ढंग से कोई भी शोर शराबे से अपनी यात्रा पूर्ण करें। और वैसे पेड़ में हर देवता विराजते हैं, तो पेड़ को तोड़ना, काटना, पीटना ये सब तय मना है। कहीं बेर आपको मिले दिन यात्रा में तो आप आराम से ले खा सकते हैं और हंसते गाते माँ की चीज़ों गुणगान के साथ आप अपनी यात्रा पूर्ण करें। हर सेवा का लाभ लेवें। दीपक का, दारू का पीना, सेवन करना, पीकर यात्रा करना, ये सभी मंदिर ट्रस्ट द्वारा पूर्ण तरह मना कर रखा है। सभी आने वाले भक्त विशेष ध्यान रखें, माँ के पवित्र 33 करोड़ देवताओं को और माँ करणी जी का पावन पवित्र ओरण की परिक्रमा कर रहे हो तो आप पूर्णतः माँ के गुणगान करते हुए, नाचते गाते हुए अपनी यात्रा पूर्ण करें। किसी भी तरह का शोर शराबा, आवाज़, गाना बजाना पूर्णतः ओरण परिक्रमा में मना है। और अभी 14 के बाद में अगर कोई भी यात्रा बड़ा बुजुर्ग है, सक्षम नहीं है चलने फिरने में और यात्रा करना चाहता हो तो खाली दिनों में जब भी आओ, देश नौक में टैक्सी द्वारा, आप बैलगाड़ी द्वारा ओरण परिक्रमा लगा सकते हैं। गांव में किसी टैक्सी वाले से या गाड़ी वाले अपना संपर्क करें, आराम से आप लगा सकते हैं। और ये 2 तरफ रेलवे फाटक आता है, जिनमें जो बड़े बुजुर्ग लगाना चाहते हो, जिनकी इच्छा रही हो तो अपनी सुविधा से यात्रा भी कर सकते हैं। ऐसी एक सुविधा अपने स्तर पर कर सकते हैं आप। हर मंदिर, विशेषकर करणी मंदिर, यह निवेदन करता है कि सभी इन ओरण यात्रा के दौरान जो मंदिर द्वारा ये इंगित किया गया है, इन कुछ बातों का, डस्टबिन का, साफ सफाई का, दीपक का, दारू पी की यात्रा करना या छोटे मोटे कहीं भी की सेवा देना, ये पूर्णतः मना है। माँ भगवती की पावन पवित्र ओरण है, इसकी आप साफ मन से परिक्रमा लगाइए। माँ हर भक्त की मनोकामना इच्छानुरूप पूर्ण करती है, ऐसा दृढ़ विश्वास है। और आए दिन ये संख्या यात्रियों की बहुत बढ़ रही है। इसको देखते हुए सुचारू व्यवस्था मंदिर श्रीखंड में निजी प्रन्यास पूरे मन से करते हैं और आप अपनी तरफ से जितना हो सके माँ के लिए ये सेवा प्रदान करें और सुचारू से यात्रा कर उससे कुशल अपने घर पधारें। क्योंकि ये हम सब का एक कर्तव्य फर्ज बनता है कि ओरण परिक्रमा पूर्णतः हम सभी नियमों का पालन करें और जहाँ संभव हो जो आपको तारीख सूटेबल हो, ऐसा कुछ नहीं कि 14 के ही दिन ही परिक्रमा लगाएं। एक दिन पहले 14 के दिन सुबह शाम दोपहर जो भी लगातार आप धरना चाहें आप यात्रा कर सकते हैं। ये मैंने आपको सारा ये माँ ओरण के दर्शन और जहाँ कर्ण धोक पूजा है, बोरडियाँ हैं, जहाँ से यात्रा प्रारंभ होते हैं उनके दर्शन और बीकानेर तरफ यात्रा के दर्शन सब एक संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। मेरा यही करबद्ध निवेदन है कि जो मंदिर ट्रस्ट और जो स्थानीय भक्तगण जो सेवा नियम बना रखे हैं उन सब का हम सब पालन करें और अपनी यात्रा सकुशल पूर्ण करें एवं भगवती श्री करणी जी महाराज की असीम कृपा और आशीर्वाद से माँ हम सब की मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है। और माँ ऐसी कोई माँ नहीं है जो बच्चों को देख प्रसन्न हो, माँ प्रसन्न होती है। और करणी मंदिर माँ एक ऐसा नाम है, सुनने में एक ऐसा दर्शन है कि जहाँ हर भक्त प्रसन्न ही रहता है। और ओरण देखते ही आदमी की मतलब मन में अलग तरह का आनंद की अनुभूति हो जाती है, मन हिलोने लगता है कि माँ की ओर में पहुँच चुका हूँ। और ओरण देखते ही माँ भक्त को वहीं निहाल कर देती है, क्योंकि माँ तो माँ है और हम सब की माँ है और माँ हर मनोकामना पूर्ण करती है, ऐसा दृढ़ विश्वास भक्तों में है। और माँ के कारण सब आज सब कुछ सही है। ये एक दर्शन मैंने 52 भैरवों का दर्शन लास्ट में कराया है, आप भी दर्शन कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भक्तों को भेजिए। कोई अगर इसमें जानकारी चूक गया हूँ
तो क्षमा करें। जय माता ईशा, जय श्री करणी जी महाराज की।